हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का एक पेपर है जिसका 2019 इवन का क्वेश्चन बैंक का सेट लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन 25 केवी सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड। 25 केवी सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट किया जाता है बाय सप्लाई अथॉरिटीज और रेलवे अथॉरिटीज दोनों के द्वारा, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है। तो आपको सी ऑप्शन बोथ बी ए एंड बी का आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इच सब स्टेशन इज डिवाइडेड इनटू। प्रत्येक सब स्टेशन जो होता है वो एलिमेंट्री सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन दूसरा का भी सही हो जाएगा। सातवां है, द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज एम्प्लॉयड फॉर। पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर जो यूज होता है वो लार्ज करंट के लिए लोअर स्पीड पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली। ट्रॉली करंट कलेक्टर जो होता है ये भी लार्ज करंट के लिए यूज होता है, लेकिन जहाँ स्पीड हाई होता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज इम्पीडेंस नॉट लेस देन डैश फॉर 10 MVA ट्रांसफार्मर। इसका जो इम्पीडेंस होता है कम से 8.5%, 10 MVA का 8.5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रैक सर्किट व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट। कोई ट्रेन जब प्रेजेंट नहीं है, द रिले इज डैश बाय DC करंट सोर्स थ्रू द रेल्स। जब तो कोई ट्रैक पे जब कोई ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है तो वो डी इनर्जाइज होता है। DC करंट सोर्स थ्रू द रेल्स वो डी इनर्जाइज होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हिच टू ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड थ्रू आइसोलेटर और इंटरप्टर देन इट इज कॉल्ड। जब ये आइसोलेटर, इसको इंसुलेटेड ओवरलैप या अनइंसुलेटेड ओवरलैप दोनों कहते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ए और बी बोथ यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन में पावर फॉर लाइटिंग इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड। पैसेंजर कोच में पावर जो सप्लाई होता है वो रेल के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर यूज। रेलवे जो होता है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करता है। कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज। कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है सुटेबल फॉर हैवी करंट कलेक्शन एट वोल्टेज अप टू 1200 वोल्ट। रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करता है। कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है वो सुटेबल हैवी करंट कलेक्शन के लिए और वोल्टेज लगभग 1200 वोल्ट तक के लिए सुटेबल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइंस फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर एट ए मिनिमम हाइट। उस ट्रैम ओवरहेड लाइन जो होता है पावर सप्लाई जो करता है ट्रैम कार का, उसका मिनिमम हाइट जो होता है वो 10 मीटर होता है। इंसुलेटेड ओवरलैप, 12 नंबर क्वेश्चन, इंसुलेटेड ओवरलैप आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्स ट्रेडिशन टू प्रोवाइड। इंसुलेटेड ओवरलैप का जो यूज किया जाता है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, नहीं ये नहीं, आइसोलेटिंग फैसिलिटी के लिए भी नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सिग्नल्स नहीं इसके लिए भी नहीं, गैप बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल सेक्शन ऑफ रेलवे, ये सही है, ये गैप एडजेसेंट टर्मिनल के बीच गैप के लिए, ठीक है, इंसुलेटेड ओवरलैप का यूज किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, द करंट कलेक्टर डेट कैन बी एम्प्लॉयड विथ डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, करंट कलेक्टर जो डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशन में अप्लाई होता है। एंड स्टिफनेस ऑफ OH इज नोन एज, उसको हम लोग पेंटोग्राफ कलेक्टर जो होता है हर एक सिस्टम में आपका हर एक कंडीशन के अंतर्गत अप्लाई होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर। अभी जितना ट्रेन चलता है मैक्सिमम में पेंटोग्राफ टाइप का कलेक्टर ही करंट कलेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इज मेट बाय। ठीक है, पावर जो रिक्वायरमेंट होता है ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशन के लिए, उसके लिए उसमें सर्वो जनरेटर लगा होता है। सर्वो जनरेटर के द्वारा पावर रिक्वायरमेंट को पूर्ति किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट विथ वायर इज मेंटेन्ड बाय। कॉन्टैक्ट वायर जो मेंटेन होता है किसके द्वारा, इसमें आप देखते हैं पेंटोग्राफ में जो होता है वो स्प्रिंग रहता है। ठीक है, और वो एयर प्रेशर उसमें लगा, जो उसका बॉ होता है उसमें एयर प्रेशर लगा होता है जिसके द्वारा वो
ठीक है, उसको जिस तरह से जहाँ ऊंचा है वहाँ उठ जाता है, जहाँ नीचा रहता है वो अपने आप दब जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, कोच एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इंक्लूड, कोच एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट क्या इंक्लूड करता है? स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, मैकेनिकल पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द एबव आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मैन वायरिंग, करंट कलेक्टर और मैन वायरिंग के बीच कनेक्ट होता है? नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर, उस क्वेश्चन ध्यान से, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है करंट कलेक्टर और मैन वायरिंग, हाँ इसके बीच भी कनेक्ट होता है। प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट, हाँ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑल ऑफ द एबव यहाँ सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोच इन कोच एयर कंडीशनिंग इज, रेलवे कोच का जो रिक्वायरमेंट होता है एयर कंडीशनिंग के लिए वो क्या है? टू प्रोवाइड हीटिंग या कूलिंग, टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर, सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ का जरूर रिक्वायरमेंट होता है, ऑल ऑफ द एबव। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OHE, OHE का कैरेक्टरिस्टिक जो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ड्यूरेशन, टेम्परेचर एंड वेयर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्टर एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द एबव यहाँ भी आपका सही ऑप्शन है।